नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 3 फरवरी और इवनिंग एडिशंस में आपको मैं ये बताना चाह रही हूं कि गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रेंड है वो और स्ट्रांग यहाँ पे होता हुआ चला जा रहा है। सुबह में जो स्ट्रेंथ बनी हुई थी, बाद में हम लोगों ने $170 का एक अपसाइड आता हुआ देखा था। अब एक दिन में यहाँ पे ज़बरदस्त रिकवरी आई है। $320 के करीब हम लोगों ने गोल्ड को आता हुआ देखा है। 6.85% की यहाँ पे तेजी है। और अगर आप बोलेंगे कि लेवल्स क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, $49.72 है, यानी कि जो 5,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है $5,000 का, उससे सिर्फ $28 यहाँ पे गोल्ड नीचे है। अगर हमारे बाजार की बात करेंगे तो आश्चर्य होगा, क्योंकि आज गैप डाउन हुआ है आईएनआर का, और आईएनआर के गैप डाउन के बाद भी अगर वहाँ पे 6.85% बढ़ा है तो हमारे यहाँ भी 6.5% बढ़ा है। जबकि आईएनआर 90 लगभग 92 के पास से जाके आज 90.26 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी। हमारा बाजार जो है 1,58,150 के करीब है, यानी कि सोना बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ। आपने देखा था कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का हाई 180 185 के करीब था, अभी ये 1,58,000 के करीब है, यानी कि ज़बरदस्त रिकवरी यहाँ पे आ रही है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप ईटीएफ में जो करेक्शन आता है, लेकिन परेशान मत होइए, हर करेक्शन पे बाइंग करते चलिए, आपकी एवरेजिंग यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर 88.8 है और लगभग यहाँ पे 15% का अपसाइड है। हमारे मार्केट में 2,74,000 के करीब है और हम लोगों ने 38,000 का जो एक अपसाइड है वो आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो रिकवरी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आ रही है। कौन कौन से की लेवल्स मैंने आपको बोला था, एक तो मैंने $82 बोला था, उसके बाद $85 बोला था, उसके बाद मैंने आपको $95 बोला हुआ। मुझे लग रहा है कि $95 भी यहाँ पे थोड़े दिनों में आ जाना चाहिए, लेकिन $100 के करीब आपको यहाँ पे सिल्वर रुकती हुई नज़र आ सकती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने तो $65 बोला, लेकिन ये तो ऊपर की साइड आई। $65 मैंने ये बोला था कि जब पैनिक बटन यहाँ पे दबेगा किसी भी तरीके का तो $65 आ सकता है, वो मैंने बिल्कुल लोअर साइड बोला था। और मैंने बोला था कि $70 जो है एक यहाँ पे सपोर्ट है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा जब मैं पैनिक लेवल देती हूँ। अगर मान लीजिए कि किसी तरीके का बाजार में कोई न्यूज़ आई तो अब डाउन साइड जा रहा है, तो आपको आपका सपोर्ट पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि चांदी में एक तरफा अपसाइड जो है गोल्ड और सिल्वर में अभी फिलहाल आप उम्मीद नहीं करिए। एक रिकवरी के बाद आपको एक रेंज में भी मार्केट आ सकती है। फेब्रवरी एंड में हो सकता है कि चांदी में हम थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखें, या बीच में हम यहाँ पे गोल्ड में भी करेक्शन आता हुआ देखें, तो उस करेक्शन के लिए भी तैयार रहिए। अब आपको वन साइडेड मूव हर दिन देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो बात यहाँ पे लेवल्स की हो रही थी। 15.2% अपसाइड यहाँ पे कॉमिक्स में, हमारे यहाँ 16.32% का अपसाइड है। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अब यहाँ पे हम एक बारी 285 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं चांदी में। हमारे बाजार की मैं बात कर रही हूँ। और जबकि आपको जो नया सपोर्ट है वो आपको 2.5 लाख नहीं, 255-57 वाला एक जो जोन है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ईटीएफ बाइंग आप यहाँ पे करते रहिए और फिजिकल कहीं भी आपको मिल रहा है सस्ता, आप लेते रहिए। देखते हैं कि ज्वेलर्स यहाँ पे कितना आप लेवल्स आपको दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने कहा था कि जो भी डाउन साइड आएगा शॉर्ट लिव्ड नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये बाइंग अचानक से इतनी क्यों आ गई। एक तो आपको पता था कि एचएफटी ट्रेड की वजह से, मार्जिन कॉल्स की वजह से यहाँ पे ये फॉल आया, तो जितने भी रिटेलर्स से जो एक्स्ट्रा मनी था वो यहाँ से वाइप आउट हो चुका है। दूसरी चीज़ है कि इतनी शार्प करेक्शन में चाइना ने बहुत ज़बरदस्त बाइंग करी है। और चाइना ने जब यहाँ पे बाइंग करी, उन्होंने पैनिक नहीं हुए। हम पैनिक हो जाते हैं, वो पैनिक नहीं होके उन्होंने लोअर लेवल्स पे यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग करी, और जिसकी वजह से हम लोगों ने एकदम से शार्प अपसाइड आता हुआ देखा है। अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे बाइंग हुई है। ऑयल की बात की जाए, ऑयल यहाँ पे 0.5% का एक अपसाइड है। एक रेंज में यहाँ पे ऑयल रहेगा, क्योंकि दोनों साइड की न्यूज़ आती रहती है ईरान से। तो आपको यहाँ पे 5800 से 5500 वाला जोन जो है, 5450 वाला जोन सॉरी, वो आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन थोड़ी सी रिकवरी हम लोगों ने एनजी में आता हुआ देखा, और एनजी में 3.2% $3.3 के करीब है, 2% का अपसाइड है। हमारी मार्केट एक रेंज में है 294 के करीब है, तो 300-320 के करीब यहाँ पे एक अपसाइड आ सकता है। जबकि आज का दिन जो था कॉपर और निकल के लिए बहुत बढ़िया था। कॉपर में 1287 का लेवल हम लोगों ने देखा, एक दिन में 67 रुपीज़ का अपसाइड था। हर जगह माहौल जो है वो पॉजिटिव हो रहा है और तुरंत पॉजिटिव हुआ है। निकल में हम लोगों ने 1589 वाला लेवल दिया। अगर आप याद करेंगे, मैंने मॉर्निंग में आपको 1580 का एक लेवल बोला था निकल में देखने को मिल सकता है, तो वो 1580 नहीं 1589 तक आ गया हुआ है। 59 रुपीज़ का अपसाइड है। कॉपर में भी हम लोगों ने 5% से ज़्यादा का अपसाइड आता हुआ देखा है। नेक्स्ट अब बात करनी होगी मुझे 1320।
13-20 यानी 13-20 वो आपको कॉपर में नेक्स्ट लेवल हो सकता है। निकल में आपको 16-20 का लेवल हो सकता है नेक्स्ट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में जब आप यहाँ पे पोर्टफोलियो कमोडिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपको बनाना होगा मेटल स्टॉक्स में और ETF में, ताकि वहाँ पे लीवरेज ट्रेडिंग नहीं होती है। आपका पैसा अगर फंस भी जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्जिन कॉल्स नहीं आने हैं। थोड़े दिन की यहाँ पे पैनिक मतलब है, पेन है यहाँ पे, फिर आपको रिकवरी मार्केट में होगी। तो मेरे ख्याल से ये आपने 3 दिन के मार्केट में देखा है कि 3 दिन में जो पैनिक आया बजट के बाद से और उससे पहले 2 दिन, यानी कि 5 दिन में पैनिक के बाद की जो रिकवरी है ये हमने इतिहास देखा है। जो फ्राइडे से फॉल आया, थर्सडे से फॉल आया और इस बुधवार तक मंगलवार तक आते आते हमने बड़ी शानदार रिकवरी देखी है। तो ये आप एक इतिहास बनता हुआ देख रहे हैं और आने वाले बहुत सारे सालों में मुझे नहीं लग रहा कि इस तरीके की गिरावट और इस तरीके की रिकवरी देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से ये वो पिछला थर्सडे और ये थर्सडे माहौल बिल्कुल अलग रहेगा। इसकी तैयारी करिए और करेक्शन पे बाइंग ज़रूर करिएगा। थैंक यू।